Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 7th class social studies book of in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 7th क्लास की सोशल स्टडी बुक को एंड इट इज द पॉलिटिकल साइंस पार्ट ऑफ दिस बुक. ये इस बुक का पॉलिटिकल साइंस पार्ट है एंड वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस पार्ट. और हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस पॉलिटिकल साइंस पार्ट का फर्स्ट लेसन विच इज ऑन इक्वलिटी, जो कि है ऑन इक्वलिटी मीन्स समानता पर. इस लेसन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं समानता के बारे में. एंड डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 1 and 2 वीडियोज ऑफ दिस लेसन. हम लोग स्टडी कर चुके हैं इस लेसन के 2 वीडियोज एंड इट इज द 3rd वीडियो ऑफ टुडे. आज का जो ये वीडियो है वो 3rd वीडियो है एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे. आज हमें स्टार्ट करना है इस जगह से. वी हैव लिसन्ड ए स्टोरी अबाउट ओम प्रकाश वाल्मीकि इन आवर प्रीवियस वीडियो. पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था एक स्टोरी को जो कि थी ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में. एक ऐसे बच्चे की कहानी हमने पढ़ी थी जो कि कास्ट के कारण यानी जाति के कारण जिसके साथ अनइक्वल बिहेव किया गया, असमान व्यवहार किया गया. उससे पूरी स्कूल की और प्लेग्राउंड की स्वीपिंग कराई गई, उससे सफाई करवाई गई जबकि बाकी सब बच्चे स्टडी कर रहे थे. इसके साथ ही उसको बाकी बच्चों के बराबर नहीं बैठने दिया जाता था, उसको फ्लोर पर बैठना होता था. तो एक अनइक्वल बिहेवियर उसके साथ किया जाता था जिसका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि. और बड़ा होने के बाद में वो एक राइटर भी बना. लेकिन यहाँ पर जब हम इस लेसन में बात कर रहे हैं इक्वलिटी की यानी समानता की, तो यहाँ पर एक हमारे सामने एक चीज रखी गई है इस कहानी के थ्रू कि कास्ट के आधार पर यानी जाति के आधार पर अनइक्वल बिहेव किया जाता है, कई बार असमान व्यवहार किया जाता है. अब हम आज एक दूसरी कहानी पढ़ने वाले हैं और उस कहानी से भी हम लोगों को एक और तरीके की अनइक्वलिटी के बारे में पता चलेगा, एक असमानता के बारे में पता चलेगा. तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को. द सेकंड स्टोरी, ये जो दूसरी कहानी है इज बेस्ड, ये आधारित है, बेस्ड है ऑन ए ट्रू इंसिडेंट, एक सच्ची घटना पर. एक सच्ची घटना पर ये दूसरी कहानी बेस्ड है, आधारित है. दैट अकर्ड, जो पैदा हुई यानी जो घटित हुई इन वन ऑफ द इंडियाज लार्जर सिटीज. इंडिया के जो लार्जर सिटीज हैं यानी बड़े जो शहर हैं उनमें से एक शहर में ये कहानी घटित हुई है. एंड और इज कॉमनली सीन, और साधारण रूप से इसको देखा जा सकता है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अधिकतर भागों में. ये जो कहानी है वैसे एक सच्ची घटना है, ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है ये. और ये एक बड़े जो महानगर हैं देश के उनमें से किसी एक सिटी में ये इंसिडेंट हुआ है. और ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं देश के कई भागों में देखी जा सकती है. इट इज ए स्टोरी, ये एक स्टोरी है, कहानी है अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी. ये मिस्टर और मिसेज अंसारी की कहानी है जो कि मुस्लिम थे, जो कि अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे, अलग धर्म का पालन करते थे. मिस्टर एंड मिसेज अंसारी की ये कहानी है. हु वर लुकिंग, जो देख रहे थे फॉर ए रेंटेड अपार्टमेंट. अपार्टमेंट का मतलब होता है घर. बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट्स होते हैं उनमें घर का एक हिस्सा या एक घर जो होता है उसको अपार्टमेंट कहते हैं. रेंटेड यानी किराए का. वो जो मिस्टर और मिसेज अंसारी यानी श्रीमान और श्रीमती, पति पत्नी थे वो दोनों, मिसेज एंड मिसेज अंसारी, ये दोनों देख रहे थे ए रेंटेड अपार्टमेंट, एक किराए का अपार्टमेंट यानी घर वो देख रहे थे इन द सिटी, शहर में. एज दे हैड द मनी, जैसे कि वो रखते थे मनी यानी पैसा, जैसा कि उनके पास में पैसा तो था. सो इसलिए पेइंग द रेंट यानी किराए को चुकाना वॉज नो प्रॉब्लम, उसकी कोई समस्या नहीं थी उनके, यानी पैसे उनके पास थे इसलिए किराया चुकाना उनकी कोई समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी.
दे अप्रोच्ड, उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने अप्रोच किया यानी वो पहुंचे ए प्रॉपर्टी डीलर, एक जो प्रॉपर्टी डीलर होता है यानी जमीनों का या जमीन का जो काम करता है बेचने खरीदने का, या मकानों को बेचने खरीदने का या किराए पर दिलवाने का काम करता है, वो प्रॉपर्टी डीलर होता है जो प्रॉपर्टी का काम करता है। तो उनको एक मकान किराए पे चाहिए था, अपार्टमेंट चाहिए था उनको रेंटेड, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को अप्रोच किया, उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को संपर्क किया टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, असिस्टेंस यानी सहायता, असिस्टेंस यानी सहायता, उन्होंने सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर को अप्रोच किया टू फाइंड ए प्लेस, एक जगह प्राप्त करने के लिए, ढूंढने के लिए। द डीलर टोल्ड देम, डीलर ने बताया उनको, दैट कि ही नो, वह जानता है, अबाउट सेवरल अपार्टमेंट्स, कई अपार्टमेंट्स के बारे में वो जानता है, दैट वर अवेलेबल ऑन रेंट, जो कि उपलब्ध हैं रेंट पर यानी किराए पर। डीलर ने उन दोनों को बताया कि वो कई सारे अपार्टमेंट्स को जानता है जो कि किराए पर मिल जाते हैं और वो उपलब्ध है, अवेलेबल हैं वो किराए पर। एज दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, जैसे ही उन्होंने देखा पहला अपार्टमेंट, जब वो अपार्टमेंट देखने के लिए निकले तो जैसे ही उन्होंने फर्स्ट अपार्टमेंट देखा, द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच, अंसारीज ने इसको पसंद कर लिया बहुत ज्यादा, यानी उनको बहुत अच्छा लगा। जो जैसे ही उन्होंने पहला मकान देखा तो वैसे ही उनको वो पसंद आ गया। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने तय कर लिया, टू टेक इट, इसको लेने के लिए। हाउएवर, हालांकि व्हेन द लैंड लेडी केम टू नो, लेकिन जो मकान मालिकिन थी, लैंड लेडी यानी जो मकान की मालिकिन थी, केम टू नो, जैसे ही उसको पता चला, देयर नेम्स, उनके नाम का, यानी जैसे ही मकान मालिकिन को उनके नामों का पता चला कि उनका नाम मिस्टर और मिसेज अंसारी है, शी मेड एन एक्सक्यूज, उसने बनाया एक एक्सक्यूज यानी बहाना, उसने एक बहाना बनाया, दैट यानी कि शी कुड नॉट रेंट द हाउस, कि वो घर को किराए पर नहीं दे सकती, टू समवन, किसी ऐसे व्यक्ति को, हु एट मीट, जो मांस खाता हो, जो मांस खाता है ऐसे आदमी को वो किराए पर मकान नहीं देती, बिकॉज यानी क्योंकि, द एंटायर बिल्डिंग, क्योंकि जो पूरी बिल्डिंग है, डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन, कि पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है नॉन वेजिटेरियन, यानी मांस नॉन वेजिटेरियन, यानी नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं, जो मांस खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो उसने कहा कि द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन, यानी बिल्डिंग कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रखती, यानी इस पूरी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मांस खाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम ऐसे लोगों को किराए पर मकान नहीं देते। रेसिडेंट्स यानी रहने वालों में से कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर, जो अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों जो थे, वर यानी थे, सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज्ड थे, प्रॉपर्टी डीलर और जो अंसारी मिसेज एंड मिस्टर एंड मिसेज अंसारी थे, वो सरप्राइज्ड हुए यानी आश्चर्य हुआ उनको, टू हियर दिस, इसको सुनकर, बिकॉज यानी क्योंकि, दे कुड स्मेल, क्योंकि वो सूंघ सकते थे, फिश यानी मछली को, बीइंग कुक्ड, जो पकाई जा रही थी, इन द नेबर्स हाउस, पड़ोसी के घर में, यानी वहीं पर कोई मछली पका रहा था, उसकी गंध आ रही थी उनको, तो उनको वो गंध मिल रही थी, यानी उनको पता था कि कोई मछली यहाँ पर पका रहा है, जबकि मकान मालिक ने उनको कहा कि हमारे यहाँ पर कोई नॉन वेजिटेरियन रहता ही नहीं है, लेकिन उनको वो मछली पकाने की कोई गंध आ रही थी वहाँ, यानी वो झूठ बोल रही थी मकान मालिकिन, उन्होंने उसको देना ही नहीं था वो मकान किराए पे, क्योंकि उसको जैसे ही पता लगा कि उनके नाम मिस्टर और मिसेज अंसारी हैं, वो मुस्लिम हैं, तो वो उसने बहाना बना लिया। द सेम एक्सक्यूज, यही इसी तरह का बहाना, वॉज रिपीटेड, दोहराया गया, इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स, जो वो दूसरा अपार्टमेंट देखने गए, तीसरा अपार्टमेंट देखने गए, तो हर एक बार यही जो एक्सक्यूज था, ये बहाना था, वो बार बार रिपीट किया गया। फाइनली अंत में द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने उनको बताया, दैट की
प्रोबेबली शायद दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स, कि उनको उनके नाम चेंज कर लेने चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर ने फिर उनको कहा कि लोग नाम के कारण से आपको मकान किराए पर नहीं दे रहे हैं, आप अपना नाम ही बदल लो। एंड कॉल देमसेल्व एज मिस्टर एंड मिसेज कुमार, और उन अपने आप को मिस्टर और मिसेज कुमार कह दो। भाई आप अपना नाम मिस्टर और मिसेज अंसारी मत बताओ किसी को, आप अपना नाम मिस्टर और मिसेज कुमार बता दो जो भी पूछते हैं उनको। द अंसारीज डिड नॉट एग्री, लेकिन जो मिस्टर और मिसेज अंसारी थे वो एग्री नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। टू डू दिस, इस ये करने के लिए। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया, टू लुक फॉर सम मोर अपार्टमेंट्स, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ और अपार्टमेंट्स देखेंगे, यानी कुछ और देख लेंगे मकान, लेकिन नाम नहीं चेंज करेंगे। फाइनली अंत में इट टुक ए होल मंथ, और अंत में एक महीना लग गया, होल मंथ यानी पूरा महीना लग गया, ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स को देखने में एक महीना उनको लगा। बिफोर दे कुड फाइंड ए लैंड लेडी, इससे पहले कि उनको एक लैंड लेडी मिली, यानी एक मकान या लैंड लेडी या जो मकान मालिकिन उनको सही मिली, उससे पहले एक महीना लग गया। हु बिकम रेडी, जो कि तैयार हो गई, टू प्रोवाइड देम, उनको देने के लिए, ए प्लेस ऑन रेंट, किराए पर एक जगह, यानी एक ऐसी महिला उनको मिलने में जो कि उनको किराए पर जगह देने के लिए एग्री हो गई। ऐसी महिला मिलने में उनको एक पूरा महीना लग गया ढूंढते ढूंढते। अब ये दूसरी कहानी जो अपन ने पढ़ी है मिस्टर और मिसेज अंसारी की, इसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। ऑन योर ओवन आपको स्वयं करने हैं। पिछली जो स्टोरी अपन ने पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, उसके बाद भी ऑन योर ओवन वाले 2 क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने आपको दिए भी थे रिटर्न वर्क में, आपने कर भी लिए होंगे आशा करता हूं। और ये यहाँ पर सेकंड जो स्टोरी हमने पढ़ी है मिस्टर और मिसेज अंसारी की, यहाँ पर इस स्टोरी के बेसिस पर फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऑन योर ओवन आप स्वयं इनको करें। क्वेश्चन नंबर 1, इन योर ओपिनियन, तुम्हारे विचार में, वाई द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड, कि अंसारीज को व्यवहार किया गया अनइक्वली, असमानतापूर्ण, यानी अंसारीज को असमानतापूर्ण व्यवहार क्यों किया गया उनके साथ में। आपका क्या विचार है, आपके ओपिनियन में ऐसा क्यों हुआ कि लोग उनका जैसे ही नाम पता चलता कि उनका नाम अंसारी है तो वो लोग उनको देते नहीं मकान किराए पर, तो ऐसा क्यों हुआ इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में ऐसा आप क्या सोचते हैं। तो हम लोगों को पता है कि वो उनके रिलीजन के कारण से उनको अनइक्वल बिहेव किया गया। नाम से उनके रिलीजन का यानी धर्म का पता चलता है, तो धर्म के आधार पर उनको अनइक्वल बिहेवियर किया गया उनसे। तो इसका आंसर अपने को लिखेंगे अपन, यहां से आपको आंसर स्टार्ट करना है। अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, अंसारीज को ट्रीट किया गया अनइक्वली यानी असमानतापूर्ण, ड्यू टू देयर रिलीजन, उनके रिलीजन के कारण। ड्यू टू देयर रिलीजन, बीच में जो क्वेश्चन मार्क है वो रिमूव कर देना है और ये आपका आंसर यहां पर प्रिपेयर हो जाएगा। अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, अंसारी अनइक्वली ट्रीट किए गए ड्यू टू देयर रिलीजन, उनके रिलीजन के कारण। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते। व्हाट यानी क्या, वुड में ताते ती जुड़ जाता है, यू यानी तुम, डू यानी करना होता है लेकिन करते। आप क्या करते इफ यू वर इन द अंसारीज पोजीशन, यदि आप अंसारी की पोजीशन में होते, यदि आप अंसारी की पोजीशन में होते तो क्या करते। एंड कुड नॉट फाइंड ए प्लेस, और आप नहीं प्राप्त कर पाते मान लो कोई जगह, टू लिव रहने के लिए, बिकॉज यानी क्योंकि, सम पीपल डिड नॉट वांट टू लिव, क्योंकि कुछ लोग नहीं रहना चाहते, नेक्स्ट टू यू यानी तुम्हारे पास में, बिकॉज ऑफ योर रिलीजन यू प्रैक्टिस, क्योंकि तुम जिस धर्म का, जिस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हो, जिस धर्म का तुम पालन करते हो, उसके कारण से तुम्हारे पास कोई रहना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते अगर आप उनकी जगह होते तो आपको इसका आंसर लिखना है, आई वुड लिव, मैं रहता, एट द प्लेस, उस स्थान पर, वेयर यानी जहां,
माई रिलीजन्स पीपल लिव, जहां मेरे रिलीजन के लोग रहते हैं। और तो क्या करते हैं, अगर कोई देना ही नहीं चाहता, कि कोई अगर मकान किराए पर देना ही नहीं चाहता, कोई रहना ही नहीं चाहता, तो रहना तो होगा ही कहीं ना कहीं, तो हम क्या करते हैं, तो मैं क्या करता, आई वुड लिव, मैं रहता, एट द प्लेस, उस स्थान पर, वेयर यानी जहां, माई रिलीजन्स पीपल यानी मेरे धर्म के लोग लिव यानी रहते। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है सेकंड का। तो इस तरह से आपको ये 2 क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, आत्मसम्मान या गरिमा जो कहते हैं अपन, उसको डिग्निटी कहा जाता है। और रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना होता है, मान्यता भी होती है, रिकॉग्नाइजेशन यानी मान्यता भी होती है। तो गरिमा की पहचान या गरिमा की मान्यता क्या है, यानी गरिमा किसे कहते हैं, तो गरिमा के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि आत्मसम्मान क्या होता है, डिग्निटी क्या होती है, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम, या उसकी मान्यता क्या है, यानी गरिमा को किस रूप में माना जाता है, किस चीज को माना जाता है गरिमा, डिग्निटी किसको माना जाता है। मैनी टाइम्स, कई बार, द कास्ट यानी जाति, वी आर बोर्न इनटू, जिसमें हम पैदा हुए हैं, होते हैं, द रिलीजन, वो धर्म, वी प्रैक्टिस, जिसको हम पालन करते हैं, द क्लास बैकग्राउंड, हमारा वर्ग का पृष्ठभूमि यानी हम किस वर्ग के हैं, वी कम फ्रॉम, जिससे हम आते हैं, हमारी क्लास बैकग्राउंड कौन सी है जिससे हम आते हैं, वेदर वी आर मेल और फीमेल, या हम नर है कि मादा हैं, मेल हैं कि फीमेल है, आदमी हैं कि औरत हैं। ये जो सारी चीजें हैं, यानी किस कास्ट में हम पैदा हुए, कौन से रिलीजन को हम प्रैक्टिस करते हैं, या किस क्लास बैकग्राउंड से हम आते हैं, या हम आदमी हैं कि औरत हैं, दीज आर ऑफन द थिंग्स, प्राय है यानी अधिकतर, ये वो चीजें हैं, दैट डिटरमाइन, जो निर्धारित करती है, वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली, कि क्यों कुछ लोग अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं, असमान रूप से व्यवहार किए जाते हैं। ये वो चीजें हैं कि कौन किस जाति में पैदा हुआ, किसका कास्ट बैकग्राउंड क्या है, क्लास बैकग्राउंड क्या है, कोई मेल है कि फीमेल है, आदमी है कि औरत है, ये जो सारी चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जिनके कारण से कोई अनइक्वल यानी कि असमान रूप से ट्रीटेड किया जाता है, उसको व्यवहार किया जाता है। इन द अबव स्टोरीज, ऊपर की कहानियों में, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज, 2 कहानियां पढ़ी अपन ने, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की पढ़ी, एक अंसारीज की पढ़ी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वर आर बीइंग ट्रीटेड, वो ट्रीट किए गए थे, वो व्यवहार किए गए थे अनइक्वली यानी असमान रूप से, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेज ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, किस आधार पर उनसे अनइक्वली ट्रीट किया गया था, ऑन द बेसिस यानी किस आधार पर, डिफरेंस ऑफ रिलीजन यानी धर्म के अंतर के आधार पर, और कास्ट के डिफरेंस के आधार पर। रिलीजन और कास्ट यानी धर्म और जाति के डिफरेंस के बेसिस पर उनके साथ में अनइक्वल बिहेव किया गया था। वेन यानी जब, पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, असमान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, तो उनकी जो गरिमा है उसका उल्लंघन होता है, वायलेटेड यानी उल्लंघन होता है, तो उनकी डिग्निटी का वायलेशन होता है। देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, तो उनकी जो गरिमा है वो उल्लंघन होता है, वो नष्ट होती है। बाय पिकिंग ऑन हिम, उसको सताकर, पिकिंग ऑन का मतलब है सताना किसी को, बाय पिकिंग ऑन हिम यानी उसको सताकर, एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, और उससे स्कूल को सफाई करवाकर, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उसकी कास्ट के कारण, उसकी जाति के कारण, ओम प्रकाश वाल्मीकि क्लासमेट्स, और ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो साथ पढ़ने वाले क्लासमेट्स थे, एंड टीचर्स, और जो टीचर्स थे, हर्ट यानी उन्होंने चोट पहुंचाई, हिज डिग्निटी, उसकी गरिमा को, उसकी डिग्निटी को उन्होंने हर्ट किया, बैडली यानी बुरी तरह से, एंड मेड हिम फील, और उसको महसूस करवाया,
एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल, कि वो समान से कम है। लेस देन इक्वल टू ऑल, यानी वो सबके जो इक्वल यानी समान रूप से लेस है, वो कम है। अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल के जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके समान से वो कमतर है, वो कम है, उनके इक्वल नहीं है वो, ऐसा उसको फील करवाया, ऐसा ये उससे करवा करके। द अंसारीज डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट, और जो अंसारी लोग थे, अंसारी कपल जो थे, पति पत्नी थे, वो भी हर्ट हुए, हर्ट किए गए, यानी उनको भी चोट पहुंचाई गई। व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज्ड, जब लोगों ने ठुकरा दिया, टू लीज देयर अपार्टमेंट्स टू देम, उनको अपना अपार्टमेंट देने का जो प्रस्ताव था वो रिफ्यूज कर दिया। हाउएवर, हालांकि व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड, हालांकि जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सजेस्ट किया, सुझाव दिया, दैट दे चेंज देयर नेम, कि वो अपना नाम चेंज कर लें, इट वॉज देयर डिग्निटी, तो ये उनकी गरिमा थी, ये उनका आत्मसम्मान था, और सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्मसम्मान था, गरिमा या आत्मसम्मान था, दैट की मेड देम रिफ्यूज, कि उन्होंने, उस गरिमा ने उनको या आत्मसम्मान ने उनको बनाया रिफ्यूज करने के लिए, यानी ठुकराने के लिए, दिस सजेशन, इस सुझाव को। यानी जब उन प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सुझाव दिया, सजेशन दिया कि आप अपना नाम बदल लो, तो उनकी जो गरिमा थी अंदर की, जो सेल्फ रेस्पेक्ट था, जो आत्मसम्मान था उनका, उसने उनको नाम बदलने के लिए एग्री नहीं होने दिया। वो एग्री नहीं हुए कि नहीं, हम नाम नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनके अंदर अपने धर्म को लेकर के, अपने आप को लेकर के सेल्फ रेस्पेक्ट था, उनके अंदर डिग्निटी थी। ये होती है डिग्निटी। अपन ने अभी पढ़ रहे हैं ना कि डिग्निटी क्या है, डिग्निटी का कॉन्सेप्ट क्या है, रिकॉग्नाइज करना, यानी उसकी मान्यता क्या है डिग्निटी की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की डिग्निटी हर्ट हुई, उसकी डिग्निटी को चोट पहुंची, या उन्होंने, अंसारी जो कपल थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ये सजेशन नाम बदलने वाला। वो कौन सी चीज थी जिसके कारण से उन्होंने उस सजेशन को रिफ्यूज किया, तो वो उनकी डिग्निटी थी, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट था। वी ऑल रियलाइज, हम सभी रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, दैट ओम प्रकाश एंड द अंसारीज, कि ओम प्रकाश और अंसारी डू नॉट डिजर्व, वो नहीं डिजर्व करते, वो नहीं ये अधिकार रखते हैं, इच्छा रखते हैं, टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, इस तरह से ट्रीट करने की, वो डिजर्व नहीं करते, यानी वो इसके योग्य नहीं है कि वो उनको इस तरह से ट्रीट किया जाए। हम लोग ये रियलाइज करते हैं, ये महसूस करते हैं, दैट ओम प्रकाश एंड द अंसारी, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी थे, डू नॉट डिजर्व, वो ये डिजर्व नहीं करते, यानी वो इस तरह के नहीं है, टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, इस तरह से ट्रीट करना वो डिजर्व नहीं करते। डिजर्व करना यानी वो अपेक्षित नहीं करते, अपेक्षित हिंदी का शब्द है, कि वो अपेक्षित नहीं है कि वो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, वो डिजर्व नहीं करते इसको। एंड दे डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, वो अपेक्षित, वो डिजर्व करते हैं, यानी उनको मिलना चाहिए द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक उसी प्रकार का रेस्पेक्ट यानी आदर और डिग्निटी यानी सम्मान, एज एनीवन एल्स, जैसा कि हर किसी को मिलता है। हर किसी को जैसा डिग्निटी और रेस्पेक्ट मिलता है, उसको ही वो डिजर्व करते हैं, वही उनको मिलना चाहिए जैसा दूसरों को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टूडेज वीडियो, आज के वीडियो का टाइम ओवर हो गया है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो। आई हैव गिवन यू 2 question answers today. We will study the next part of the lesson in our next video. Have a nice day. See you and bye.